आज यहाँ मिनरल्स दिखा है हमारे लाइफ के लिए। तो क्या क्या दिया है वो अभी मैंने बताया आपको है। कैल्शियम है, फ्लोराइड है, क्लोराइड, क्रोमियम। क्रोमियम का एक सेपरेट टॉपिक था, आपने उसको भी अच्छे ध्यान से अगर सुना होगा तो बराबर याद होगा। कॉपर है, आयोडीन है। आयोडीन का भी इम्पोर्टेंस बताया गया है जिस समय थायराइड का टॉपिक हुआ था। तो आयोडीन किस हिसाब से हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और ये अगर ज्यादा हो जाए तो किस प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में भी। अब इनका हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में वो एक प्रॉपर कंपोजिशन पे, यानी एक स्मॉल अमाउंट पे उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी चीजों का इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो फ्लूइड रिटेंशन रहता है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक तरल पदार्थ जो हमारे ब्लड में मिलके पूरे शरीर के एक एक अंग में कैपिलरीज और वेन्स के द्वारा प्रवाह होता है। तो इसके फॉर्मेशन में, ब्लड के फॉर्मेशन में, ब्लड की प्यूरिटी इम्प्यूरिटी को दूर करके प्योर बनाने के कार्य में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। पूरे तो नहीं, इसमें कुछ दिए हुए जैसे कैल्शियम है, आयरन। कैल्शियम का भी एक सेपरेट टॉपिक होता है। तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलीनियम एंड आयोडीन। तो ये इनके बारे में हम यहाँ थोड़ा देखेंगे। ये एक पीरियोडिक टेबल है दोस्तों। इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आप देखिए कुछ जो यहाँ फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं आप, ओके, दैट इज वर्टिकल कॉलम में क्रोमियम, सोडियम, एक्स, ACTBA, B7, ओके। उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में तो इसका कलर जो दिया है पिंकिश दिया है, कुछ लाइट ब्लू में है, ओके। तो ये कुछ नीचे के जो है CT, FK, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये सब ब्लैक में दिए। तो ये यहाँ पर क्या अपने को सिद्ध करते हैं दोस्तों, ये हमका एंटीऑक्सीडेंट मिनरल विटामिन के फॉर्म में हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। और ये किस चीज में मिलता है, तो कुछ हमारे खाद्य पदार्थों में मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कहना पड़ता है दोस्तों कि आज का जितना भी खाद्यान्न है, यानी कि जो भी हम यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी खा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जो है पेस्टिसाइड और केमिकलाइज्ड है। इसलिए वो मात्रा, जो मात्रा हमारे शरीर को पूर्ण रूप से चाहिए, वो यहाँ पर पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाती। क्लियर? एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट, उसमें टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा होती है दोस्तों, जितना उसका फायदा अपने शरीर को होना चाहिए उससे ज्यादा वो नुकसान हमको देता है। इसी कारण से हर दिन हम देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है और हमको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ जो फ्रूट्स है दोस्तों, अगर ये ऑर्गेनिक फूड के काम में अगर मिलता है आपको, दैट टू बी बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकलाइज्ड से, जिसको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, जिसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज रहती है, कुछ हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए भी उपयोगिता सिद्ध होती है। तो ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं दोस्तों, ये कैंसर प्रिवेंटिंग कंपाउंड है, स्टिमुलेट करते हैं हमारे एंजाइम्स को। उसी प्रकार से हमारे DNA का जो प्रोग्रेस, ग्रोथ है या फॉल है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। उसी प्रकार से हमारे जो बायो अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन चीजों को भी ये पर्याप्त मात्रा में देने के लिए हमको फाइटोकेमिकल्स जो है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब हमारे शरीर में ये मिनरल्स का क्या इम्पोर्टेंट है। कुछ मिनरल्स हमारे हार्ट को, हमारे हार्ट की बीट को रेगुलेट करते हैं, हार्ट बीट को रेगुलर करते हैं। मैं इसको क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ इस वर्ड को, क्योंकि अगर आपका हार्ट बीट की जो फ्लक्चुएशन है, जो लप टप की आवाज आती है, अगर उसमें अगर फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब ये है कि आप BP के शिकार हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। और वो क्यों आ रहा है दोस्तों, बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। क्यों आ रहा है, मिनरल्स की डिफिशियंसी के कारण, कमतरता के कारण ये चीजें हो रही है। उसमें अदर फैक्टर्स भी है,
लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। कुछ जो मिनरल्स है हमारे बोन्स को और नर्व्स को हेल्प करते हैं। जैसे जैसे ही मैंने वर्ड लिया कैल्शियम, तो आप फट से बोलेंगे कि सर ये कैल्शियम इज गुड फॉर हेल्थ बोन एंड टीथ। ओके, ये ऐसे कुछ वर्ड्स जो है आपको शायद याद होंगे और नहीं भी होंगे तो याद करना चाहिए। कुछ नर्व्स हमारे जो रहते हैं फाइन, जो कैपिलरीज के फॉर्म में जो नर्व्स रहते हैं, उनको भी ये सक्षम और स्ट्रॉन्ग बनाने के काम में आता है। इसमें हमारा क्या यूज होता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और जिंक। तो आपने देखा दोस्तों कि ये किस हिसाब से हमारे बोन्स को, नर्व सिस्टम को, उसी प्रकार से हार्ट बीट के रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। तो आप यहाँ पर देखिए जिंक के बारे में बताया। ये जिंक जो है ये हमारा स्किन को हीलिंग करने के काम में रहता है। इसके दो फॉर्म होता है, एक तो आयरन की डिफिशियंसी, जिंक की डिफिशियंसी हमारे शरीर से दूर करना। दूसरा, अगर कहीं कट हुआ, कोई घाव हुआ है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या करता है, उसको भरने के काम में लाता है। उसी प्रकार से ये क्या करता है कि क्रूशियल क्या रहता है, मेटाबॉलिक फंक्शन, जो स्किन को हेल्दी बनाने के लिए काम में आता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के काम में आता है। प्रोटीन की जो सिंथेसिस रहता है उसके लिए उपयोगी होता है। सेल डिवीजन में जिंक का काफी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन डिफिशियंसी जो रहता है उसके काम में भी ये आता है। एक चीज और यहाँ पे बता दूं दोस्तों, जब मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करता हूँ तो हमेशा वो दोनों चीजें हमेशा हमको याद रखना है। कौन सी दोनों चीजें? फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल जिसको मालूम है उसको एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल मालूम होगा, और वो दोनों जो है उसमें हमको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। कभी भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या कम होना चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट की संख्या ज्यादा होना चाहिए। उसी प्रकार से कॉपर क्या हमको हेल्प करता है दोस्तों? ये भी स्किन जो है, स्किन को बाउंस करने में, पल्स बनाने में काम में आता है। और उसी प्रकार से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, आयरन जो हम जो भी फूड खा रहे हैं उसे आयरन के एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसी प्रकार से ये बेरिलियम जो है ये स्किन के टैनिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, जो कि हेल्दी एजिंग के लिए ये काम में आता है। मैग्नीशियम ये एक एंटी स्ट्रेस, एंटी फटीग सुपरस्टार जो है मिनरल है। ये मॉलिक्यूलर जो बैटरी है, ये हमारे सेल्स की जैसे बैटरी रहती है दोस्तों, उसको जब फुल चार्ज रहती है बैटरी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल की बैटरी, मोबाइल में अगर बैटरी फुल चार्ज है तो आपको कोई है जो हमारे हेल्थ को फुलफिलनेस करता है। प्रॉपर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ब्लड थ्रू आयरन अगर हमारे शरीर में है तो वो पूरे शरीर के प्रत्येक भाग में, स्किन में वगैरह सारे प्रॉपर रूप से वो फ्लो होता है, जिससे कि हमको स्किन जो हमारे स्ट्रेंथन रहती है, कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स आने में हमको यहाँ पे बच सकते हैं। सिलिकॉन ये एक इंफॉर्मेशन है जो कोलेजिन का काम करता है। स्किन के बीच में मैंने बताया था, ज्वाइंट्स वगैरह के बीच में जो एक कोलेजिन रहता है जिसके कारण हमारी दोनों जो बोन्स है वो एक दूसरे से रब नहीं होती, घसटती नहीं। तो ये भी सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। उसी प्रकार से स्किन की जो इलास्टिसिटी है, खिंचावपन, जैसे ये हम खींचते हैं तो ये खिंचावपन जो है वो भी इलास्टिसिटी सिलिकॉन के द्वारा ही होती है। तो ये मिनरल्स देखिए ना दोस्तों कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोरान जो बोलते हैं, बोरान भी एक मिनरल है, जैसे कैल्शियम वैसे बोरान। तो ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को, हेल्दी बोन्स को ये प्रॉपर रखता है, जैसे कि कैल्शियम। जो कैल्शियम जो है इंजाइम है, स्केलेटल सिस्टम है, कार्डियक हेल्थ है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट हो गया, इंजाइम्स और विटामिन है। कॉपर हो गया, इंजाइम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेड ब्लड सेल्स, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम के लिए ये काफी उपयोगी होता है हमारा कॉपर। उसी प्रकार फ्लोराइड है,
आयोडीन है। आयोडीन का मैंने बताया कि थायराइड हार्मोन्स के लिए काफी उपयोगी है। उसी प्रकार से आयरन जो रेड ब्लड सेल्स, एंजाइम्स, इम्यून सिस्टम हार्मोन्स के काम में आता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मोलिडिन है, निकल है। ये सारी चीजें दोस्तों इतने सुचारू रूप से और इतने कम मात्रा में हमारे शरीर को लगते हैं। अगर इनमें से इनकी मात्रा अगर कुछ भी अगर कम होता है तो हमको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि जो हमारे शरीर में जो प्रॉपर फ्यूल रहता है वो किस हिसाब से इन मिनरल्स के द्वारा आता है। जैसे जिंक जो है वो ब्रेन फंक्शन को अलर्ट करने के लिए, ब्रेन को अलर्ट करने के लिए जिंक का काफी उपयोगी है। मैग्नीज जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को उपयोगी है। पोटेशियम हमारे ब्रेन में ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीजन को प्रॉपर सप्लाई करने के लिए और हमारे एंजाइटी और इंसोमेनिया से दूर रखने के लिए ये काम में आता है। लिथियम जो है हमारे को ये सेरोटोनिन जो नाम का हार्मोन रहता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए काम में आता है। फास्फोरस, कैल्शियम जो है हमारे दांतों को और हमारे जो बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के काम में आता है। आयोडीन का मैंने बताया थायराइड फंक्शन। मैग्नीज जो है यहाँ पर थायराइड फंक्शन के काम में आ रहा है। कॉपर जो है वो लंग्स फंक्शन और किडनी फंक्शन के काम में आता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हर चीज, हर मिनरल, यहाँ जितने मिनरल्स है उतने हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है। अगर इनकी उपयोगिता कम होती है, अगर इनका जो हमारे शरीर को चाहिए जितनी मात्रा में अगर वो कम होता है तो डेफिनेटली दोस्तों क्या होगा, हम किसी ना किसी प्रॉब्लम के, किसी ना किसी प्रकार के बीमारी से हम ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी दिया है कि हैंड्स के लिए, जैसे अगर आपका यहाँ कुछ साइंस दिए है तो कोल्ड अगर हैंड है, ठंडा देखते हैं हम किसी किसी के हाथ में या पंजे में देखते हैं तो काफी पसीना आता है, पैर के